आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Hope so all of you are good. I am here from City English School System, Garja Road, Rawalpindi, with my next lecture of English for class 3. And today my topic is Message in a Bottle from your English book, unit number 5, Message in a Bottle. इस कहानी में हमारे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम आफिया और एक का नाम हसन है। वो दोनों एक गांव में रहते हैं। उन दोनों के फादर फिशरमैन हैं। गांव में कोई स्कूल ना होने की वजह से वो पढ़ना लिखना नहीं जानते और अपना पूरा दिन जो है वो बीच पे स्पेंड कर देते हैं रेत से खिलौने बनाने में। एक दिन जब वहाँ पे वो रेत से खेल रहे थे, खिलौने बना रहे थे, तो उन दोनों को बीच के किनारे एक ग्रीन कलर की बॉटल मिली। दोनों बच्चों ने उस बॉटल को उठाया। काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने उस बॉटल को ओपन किया। जब उन्होंने इस बॉटल को खोला तो देखा कि उस बॉटल में एक पीस ऑफ पेपर है, यानी कागज़ का एक टुकड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ। दोनों बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे। तब उनके जहन में ख्याल आया कि हम पेपर को ओल्ड बाबू के पास लेके जाते हैं, वो हमें इसको पढ़ के बताएंगे। वो पेपर को ओल्ड बाबू के पास ले गए। ओल्ड बाबू ने पेपर में पढ़ के बताया कि ये एक बच्चे का लेटर है जिसका नाम डेविड है और वो न्यूजीलैंड में रहता है और उसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है। बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंट थे क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर सकते थे। ओल्ड बाबू ने बच्चों को कहा कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। बच्चे बहुत खुश हुए और तब से उन्होंने ओल्ड बाबू के पास पढ़ना शुरू कर दिया। 2 माह बाद वो इस काबिल हो गए कि वो डेविड को लेटर का रिप्लाई कर सकें और उसके बाद उन्होंने डेविड को एक लेटर लिखा और इसी तरह ग्रीन बॉटल में वापस भेज दिया। सो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमारे लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हमें दिल लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके वर्ड्स मीनिंग है हमारे पास scampered, ran quickly, wandered, thought about, excited, activated, discovered, learn about, foolish, not clever. Word sentences हैं fisherman, Ali is a fisherman, village, I live in a village, address, please give me your address, quietly, please sit quietly. बच्चों, ये वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आपने याद करने हैं और अपने HA रजिस्टर पर लिखने भी हैं। बहुत इजी वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड सेंटेंसेस हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव? बच्चे कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। वो एक गांव में रहते थे। वेयर डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल? बच्चे की स्कूल क्यों नहीं जाते थे? द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज देयर वाज नो स्कूल इन द विलेज, क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं था। वाई डिड द चिल्ड्रन डू व्हेन दे फाउंड अ बॉटल? बच्चों को जब बॉटल मिली तो उन्होंने क्या किया? दे टुक ऑफ द कैप एंड फाउंड अ पीस ऑफ पेपर। उन्होंने कैप उतारी, उन्हें एक पीस ऑफ पेपर मिला। वाई डिड द चिल्ड्रन टेक द पेपर टू ओल्ड बाबू? बच्चे पेपर को ओल्ड बाबू के पास क्यों ले गए हैं? दे टुक इट टू ओल्ड बाबू बिकॉज ही कुड रीड बट द चिल्ड्रन कुड नॉट, क्योंकि वो पढ़ सकता था और बच्चे नहीं। हाउ डिड ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन? ओल्ड बाबू ने बच्चों की मदद कैसे की? ही रीड देम द लेटर एंड स्टार्टेड टू टीच देम हाउ टू रीड एंड राइट। उन्होंने उसे वो पेपर पढ़ के बताया और उन्हें बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाया। बच्चों, यहाँ पे कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ये भी आपने याद करनी है। और नेक्स्ट आपके पास कुछ वर्ड्स ऑपोजिट हैं। फुलिश, वाइस, लेस, मोर, एक्टिव, पैसिव, इनोसेंस, गिल्टी, प्रीटी, अगली, राइट, रॉन्ग, अर्ली, लेट। आपने ये वर्ड्स ऑपोजिट और फॉर्म ऑफ वर्ब भी प्रिपेयर करनी है। सो स्टूडेंट, योर टास्क इज, आपने क्या करना है? यूनिट नंबर 5 ऑल नोटबुक इज फॉर लर्न प्लस एच। सारा काम नोट्स का आपने यूनिट नंबर 5 का याद करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ड ऑपोजिट इज ऑल्सो फॉर लर्न प्लस एच। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है और वर्ड्स ऑपोजिट वो भी आपने याद करने हैं। और एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इज फॉर लर्न। आपने एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी याद करनी है और लिखनी है। स्टूडेंट्स, ये सारा टास्क एक वीक का है आपका, आपने इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।